नमस्कार दोस्तों, आपकी अपनी चैनल साहित्य सारथी पर पुनः स्वागत है। आज हम लोग आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा रचित कविता की परख को पढ़ेंगे। कविता का उद्देश्य हमारे हृदय पर प्रभाव डालना होता है। लेखक कहते हैं कविता का जो उद्देश्य है वो है हमारे हृदय पर प्रभाव डालना। कैसा प्रभाव? जिससे उसके भीतर प्रेम, आनंद, हास्य, करुणा, उत्साह, आश्चर्य इत्यादि अनेक भाव में से किसी का संचार हो। ये सभी भाव में से किसी भी एक भाव का संचार हमारे भीतर होना चाहिए जब हम उस कविता को पढ़ रहे होते हैं। जिस पद में इस प्रकार प्रभाव डालने की शक्ति न हो उसे कविता नहीं कह सकते हैं, और वैसी कविता जिसमें इस तरह के भाव को प्रकट करने की शक्ति न हो उसे हम कविता की श्रेणी में नहीं रख सकते हैं। ऐसा प्रभाव उत्पन्न करने के लिए कविता पहले कुछ रूप और व्यापार हमारे मन में इस ढंग से खड़ा करती है कि हमें यह प्रतीत होने लगता है कि वे हमारे सामने उपस्थित है। जिस मानसिक शक्ति से कवि ऐसी वस्तुओं और व्यापारों की योजना करता है और हम अपने मन में उन्हें धारण करते हैं, वह कल्पना कहलाती है। इस शक्ति के बिना न तो अच्छी कविता ही हो सकती है, न उसका पूरा आनंद लिया जा सकता है। कल्पना शक्ति के कारण ही कवि कविता लिखता है, कविता रचता है, और कल्पना शक्ति के कारण ही कवि की उस रचना को जब हम पढ़ते हैं तो उसे ग्रहण करते हैं, उसमें छिपे हुए भावों को ग्रहण करते हैं, उसको समझते हैं। बिना कल्पना शक्ति के न कोई लिख सकता है, न लिखी हुई कविता को समझ सकता है। सृष्टि में हम सब देखते हैं कि भिन्न भिन्न प्रकार की वस्तुओं को देखकर हमारे मन में भिन्न भिन्न प्रकार की प्रभाव पड़ता है। किसी सुंदर वस्तु को देखकर हम प्रफुल्ल हो जाते हैं, किसी अद्भुत वस्तु को, व्यापार को देखकर आश्चर्यमग्न हो जाते हैं, किसी दुख के दारुण दृश्य को देखकर करुणा से आर्द्र हो जाते हैं। यही बात कविता में भी होती है। लेखक कह रहे होते हैं जिस प्रकार हम सुंदर वस्तु को देखकर खुश हो जाते हैं, किसी अद्भुत चीज़ को देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं, किसी दुख वाले दृश्य को देखकर हमारे अंदर भी दुख की भावना उठ जाती है, हम दुखी हो जाते हैं, उसी तरह का भाव कविता में भी होता है। कविता आज अगर ओज वाली कविता है तो उसे पढ़कर हमारे अंदर भी ओज की भावना भी उपस्थित हो जाती है। अगर कविता दुख से भरी हुई होती है तो कविता पढ़ते पढ़ते हमारे अंदर भी दुख की भावना आ जाती है। हम उस कविता में भी कहीं न कहीं अपने आप को शामिल कर लेते हैं। पद में लिखे होते हैं, उस कविता में लिखे होते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी की गीतावली में चित्रकूट का यह वर्णन कितनी सुंदरता हमारे समक्ष लाता है। तुलसीदास जी ने चित्रकूट पर्वत की कितनी सुंदरता से इस पंक्ति में वर्णन करते हैं। सोहत श्याम जलद मृदु धोरत धातु रंग मगे सरंगनी। इसी प्रकार भय का भाव उत्पन्न करने के लिए कवि का जो रूप सामने रखेगा वह बहुत ही विकराल होगा। जैसा कुंभकर्ण का रूप रामचरितमानस में है। राम के वन गमन पर अयोध्या की दशा का जो वर्णन रामायण में है, उससे किसका हृदय दुख और करुणा का अनुभव न करेगा। लेखक कहते हैं कि कवि अगर दुख और करुणा उपस्थित करना चाहता है तो अपनी कविता में तो वो वैसे ही शब्दों का प्रयोग करता है जिसे पढ़कर पाठक के मन में दुख और करुणा का भाव स्वतः उठ जाता है। अपने वर्णनों में कवि लोग उपमा आदि का भी सहारा लिया करते हैं। वे जिस वस्तु के वर्णन का प्रसंग होता है उस वस्तु के समान कुछ और वस्तुओं का उल्लेख भी किया करते हैं। जैसे मुख को चंद्र या कमल के समान, नेत्र को मीन या खंजन के समान, कमल आदि को के समान, प्रतापी या तेजस्वी को सूर्य के समान, कायर को श्रीगाल के समान, वीर और पराक्रमी को सिंह के समान प्रायः करते हैं। यहाँ लेखक कह रहे हैं कि जब कवि को किसी सुंदर मुख का वर्णन करना है तो हमेशा चंद्रमा और कमल का उदाहरण देता है। चंद्रमा की सुंदरता कमल की सुंदरता की तुलना मुख से की जाती है। जब नेत्र की तुलना की जाती है तो वो वहाँ मीन अर्थात मछली, खंजन एक पक्षी है जो चंचल है, तो नेत्रों की तुलना की जाती है मछली से, उस खंजन की पक्षी से भी, कमल की पंखुड़ियों से। यदि कोई प्रतापी या तेजस्वी है उसको तुलना
की जाती है सूर्य से। अगर कोई कायर है तो उसकी तुलना की जाती है श्री काल से। अगर कोई वीर पराक्रमी है तो उसकी तुलना की जाती है सिंह से। यहाँ पर उपमा का प्रयोग करते हैं ताकि स्वतः तुरंत हम ये समझ जाएं कि हाँ, अगर सुंदर है तो चंद्रमा के समान सुंदर है, अगर पराक्रमी है तो सूर्य के समान, अगर कायर है तो श्रीकाल के समान है। तो तुरंत पाठक के मन में उस भाव को जगाने के लिए उपमा का प्रयोग किया करते हैं। ऐसा कहने में उसका वास्तविक लक्ष्य यही होता है कि जिस वस्तु का वे वर्णन कर रहे हैं उसकी सुंदरता, कोमलता, मधुरता या उग्रता, कठोरता, भीषणता, वीरता, कायरता इत्यादि की भावना तीव्र हो जाए और हम तुरंत उसको ग्रहण कर लेते हैं। हम समझ जाते हैं हाँ, इतना कोमल है, इतना सुंदर है, इतना पराक्रमी है। किसी के मुख की मधुर कांति की भावना उत्पन्न करने के लिए कभी उस मुख के साथ एक और अत्यंत मधुर कांति वाला दूसरा पदार्थ चंद्रमा भी रख देता है, जिससे मधुर कांति की भावना और भी बढ़ जाती है। सारांश यह कि उपमा का उद्देश्य भावना को तीव्र करना ही होता है, किसी वस्तु का बोध या परिज्ञान कराना नहीं। यहाँ लेखक कह रहे हैं कि जब भी अगर कोई कभी उपमा का प्रयोग करता है तो उस उपमा के प्रयोग का मुख्य उद्देश्य यही है कि आप उस कविता की भावना को तीव्रता ग्रहण करें, न कि सिर्फ उसका ज्ञान करना। बोध या परिज्ञान कराने के लिए भी एक वस्तु को दूसरी वस्तु के समान कह देते हैं। जैसे जिसने हारमोनिया बजा न देखा हो उससे कहना अजी वह संदूक के समान होता है, पर इस प्रकार की समानता उपमा नहीं। बहुत ऐसे होंगे जिन्होंने हारमोनियम आज तक नहीं देखा, तो पढ़ने के क्रम में, बोलने के क्रम में हम बोल सकते हैं वो संदूक जैसा होता है, बक्से जैसा होता है। उसको खोलते हैं फिर उसको बजाते हैं तो बक्से जैसा होता है, संदूक जैसा होता है। कहने से हम सोचने लग जाते हैं कि वो कैसा होगा। वही हम किसी स्त्री की तुलना चंद्रमा से करते हैं तो हमें सोचने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है कि हाँ, चंद्रमा ऐसा होगा, वो स्त्री ऐसी होगी, तुरंत हम ग्रहण कर लेते हैं। कोई उपमा कैसी है इसके निर्णय के लिए पहले तो यह देखा जाता है कि किस वस्तु का वास्तव में वर्णन कर रहा है और उस वर्णन द्वारा उस वस्तु के संबंध में कैसी भावना उत्पन्न करना चाहता है। उसके पीछे इसका विचार होता है कि उपमा के लिए जो वस्तु लाई गई है उससे वही भावना उत्पन्न होती है और बहुत अधिक परिणाम में तो उपमा अच्छी कही जाती है। केवल आकार, छोटाई, बड़ाई आदि में नहीं, समानता देखकर अच्छे कभी उपमा नहीं दिया करते हैं। वे प्रभाव की समानता देखते हैं। जैसे यदि कोई आकार और बड़ाई को ही ध्यान रखकर आँख की उपमा बादाम या आम की फाँक से दे दे तो उसकी उपमा भद्दी होगी, क्योंकि उक्त वस्तुओं से सौंदर्य की भावना वैसे नहीं जागती। यहाँ लेखक कहते हैं सुंदर आँख की तुलना हमेशा मीन से, खंजन से किए जाते हैं, क्योंकि उसका प्रभाव हमारे मन में अंकित है कि हाँ, मछली है, उसका आकार इस तरह का है। खंजन पक्षी जो है वो चंचल है। हिरन जैसी आँखें वाली का भी इस्तेमाल करी जाती है सुंदर आँख वाली के लिए, लेकिन उन सब जगहों पर हम ये नहीं कहते हैं कि उसकी आँखें बादाम जैसी है, उसकी आँख आम की फाँक जैसी है। नहीं, क्योंकि उस वस्तुओं की उपमा देने से वो भावना नहीं जागती, वो सुंदरता वाली भावना नहीं जागती। इसलिए हम ऐसी उपमा को हम नहीं देते हैं। कभी लोग आँख की उपमा के लिए कभी कमल दल लाते हैं जिससे रंग की
मनोहरता, प्रफुल्लता, कोमलता आदि की भावना एक साथ उत्पन्न होती है। कभी मीन या खंजन लाते हैं जिससे स्वच्छता और चंचलता प्रकट होती है। उठे हुए बादल के टुकड़े के ऊपर होते हुए पूर्ण चंद्रमा का दृश्य कितना रमणीय होता है। यदि कोई उसे देखकर कहे कि मानो ऊँट की पीठ पर घंटा रखा है तो यह उक्ति रमणीयता की भावना में कुछ भी योग न देगी, थोड़ा बहुत कौतूहल चाहे भले ही उत्पन्न कर दे। कभी लोग प्रेम, शोक, करुणा, आश्चर्य, भय, उत्साह इत्यादि भावों को पात्रों के मुंह से प्रायः प्रकट कराया करते हैं। वाणी के द्वारा मनुष्य के हृदय के भावों की पूर्ण रूप से व्यंजना हो सकती है। मनुष्य के मुख से प्रेम कैसे वचन निकलता है, क्रोध में कैसे, शोक में कैसे, आश्चर्य में कैसे, उत्साह में कैसे, इसका अनुभव सच्चे कवियों को पूरा पूरा होता है। अगर कोई कहे कि मानो ऊँट के पीठ पर घंटा रखा है चंद्रमा को देखकर, तो ऐसा उपमा देने से थोड़ी सी कौतूहल जरूर मन में उत्पन्न होती है, थोड़ी सी इच्छा जरूर मन में उत्पन्न होगी कि कैसे होगा। लेकिन अगर हम किसी सुंदर बादल को देखकर ऊपर से चंद्रमा अगर दिख रहा है तो उसके तो तुलना करना है कि तो हम कभी नहीं कहेंगे कि ऊँट के पीठ पर घंटा लटका हुआ है, घंटा रखा हुआ है। हमेशा हम चाहेंगे कि सुंदर तरीके से उसका वर्णन है। शोक के वेग में मनुष्य थोड़ी देर के लिए बुद्धि और विवेक भूल जाता है, उचित अनुचित का ध्यान छोड़ देता है। इसी बात को दृष्टि में रखकर तुलसीदास जी ने लक्ष्मण के शक्ति लगने पर राम के मुंह से कहलाया है कि जो तेनहु बन बधु बिछेहु, पिता बचन मन तेउ नहीं अहू। यहाँ राम जी कहते हैं, यदि मैं जानता कि वन में भाई का बिछो होगा तो पिता का वचन मैं कभी नहीं मानता। जो काव्य के सिद्धांतों को नहीं जानते वे कहेंगे कि इस वचन से राम के चरित्र में दूषण आ गया, पर जो सहृदय और ममग्र हैं वे इसे शोक की उक्ति मात्र समझेंगे। पात्र के मुख से भाव की व्यंजना कराने में कवि को बड़ी निपुणता अपेक्षित होती है। पहले तो उसे मनुष्य की सामान्य प्रकृति का ध्यान रखना पड़ता है, फिर पात्र के विशेष ढंग से स्वभाव का। इसी से एक ही भाव के व्यंजना अत्यंत प्रकार से हो सकती है। रामचरितमानस में देखिए कि राम जब कभी अपना क्रोध प्रकट करते हैं तब किस संयम और गंभीरता के साथ, और लक्ष्मण किस अधीरता और उग्रता के साथ। यही बात उत्साह आदि और भावों के संबंध में भी समझनी चाहिए। यहाँ लेखक फिर एक बार कहना चाहते हैं कि कल्पना के बल पर ही कवि कविता करता है और कल्पना के बल पर ही पाठक उसे कविता को समझता है। तो कविता के लिए कल्पना अत्यंत महत्वपूर्ण है, पाठक के लिए भी और कवि के लिए भी। तो ये थी कविता की परख की पाठ समीक्षा। आशा करता हूँ कि यह पाठ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।